हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है स्टूडेंट्स? जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग एटलीस्ट 2% मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, उनके मैनेजरियल फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और बिजनेस के जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनको शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप चलाने के लिए, हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं स्टूडेंट हमारे फर्म में? 2, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए कम से कम। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर वो आप करोगे 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर तो है एग्रीमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, वेदर इट इज़ वर्बल और रिटर्न। ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए। अगर आप वर्बली भी किसी को कहते हैं कि हम दोनों मिलके पार्टनर्स बन जाते हैं और एक फर्म चलाते हैं, जो मतलब कोई काम वगैरह करते हो, तो वो भी ओके है। ज़रूरी नहीं आपको रिटर्न या फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए, बट इट्स प्रेफरेबल टू हैव अ रिटर्न और फॉर्मल एग्रीमेंट, क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो सेटल हो सकता है अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट होगा। तो सेकंड फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। स्टूडेंट्स, बिजनेस का होना बड़ा ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। बिजनेस क्या हुआ आपका? कोई भी ट्रेड हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, प्रोफेशन, वो भी आपके बिजनेस में आ जाएगा। थर्ड आपका फीचर आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो पर्सन कंसर्न्ड है ना, मतलब जो पार्टनर्स है आपके बिजनेस के, वो एग्री करने चाहिए जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट जो लॉसेस हैं उसको शेयर कर सके। अगर किसी पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर सके, तो वो आपका पार्टनर नहीं होगा। तो ये इसका फीचर आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। फोर्थ आ गया म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस जो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब स्टूडेंट, बिजनेस जो है ना आपका, मतलब फर्म का जो भी बिजनेस होगा वो सारे भी चला सकते हैं या एक पर्सन भी चला सकता है। सपोज आपके 4 पार्टनर है, 4 के 4 पार्टनर भी बिजनेस को चला सकते हैं, या जो भी 4 पार्टनर है उनके बिहाफ पे एक पर्सन भी बिजनेस को चला सकता है। ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा पार्टनर बिजनेस को चलाएगा, कौन इसके मैनेजरियल डिसीजन लेगा, कौन फाइनेंशियल डिसीजन लेगा, कौन क्या करेगा। उसके बाद हमारा आ गया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप हर एक पार्टनर के राइट्स, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब कुछ आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो स्टूडेंट आपकी पार्टनरशिप हो सकती है वो आपकी रिटर्न भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है, लेकिन कोई डिस्प्यूट ना हो इसलिए हम रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब हम पढ़ लेंगे पार्टनरशिप डीड। ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, जितने भी पार्टनर होंगे ना हमारे, उन सब के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन ए डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड की जाती है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट्स बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट, आपके पार्टनरशिप डीड के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट आ गया आपका नेम ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का नाम क्या है। सेकंड आ गया नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। थर्ड आ गया नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहा है आपकी फर्म, कौन सा बिजनेस चला रही है। फोर्थ आ गया टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सपोज आपको मिल गया है, मतलब रोड बनाने का काम मिल गया है, जहाँ कोई टेंडर आपको मिल गया है, तो कितने टाइम के लिए आप उस, मतलब सपोज आपको रोड बनाने का काम मिला है तो वो रोड आपकी 10 साल में बनेगी, तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो 10 ईयर के लिए एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये वही हो गया टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, वो भी आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करोगे अपने। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना फंड इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में। ड्राइंग्स कैन बी मेड बाय ईच पार्टनर, कि ड्राइंग्स क्या हो गया? पर्सनल ड्राइंग्स, पर्सनल खर्चा आपका कौन सा है, जो भी पार्टनर पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाल रहा है वो आप मेंशन करोगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जो ड्राइंग्स आपने किया उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है फर्म को। राइट्स, राइट्स क्या है पार्टनर के, ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर की, रेमुनरेशन टू पार्टनर,
पार्टनर को क्या मिलना है, कमीशन मिल रही है, सैलरी मिलनी है, वो सब आपका पार्टनरशिप डीड में आ जाएगा। मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, ये हम आगे देखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, मतलब क्या रेशो होगी, पार्टनर सपोज आपके 4 पार्टनर है, क्या रेशो होगी, किसको 20% मिल रहा है, किसको 30% मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, क्या रेशो होगी, वो सब आपका पार्टनरशिप डीड में आ जाएगा। सपोज स्टूडेंट आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई आपने, तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस में क्या रूल्स लगेंगे, ये आपके एमसीक्यू भी बन सकता है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर आप क्या अज्यूम करोगे। नो पार्टनर हैज़ द राइट टू अ सैलरी, किसी भी पार्टनर का कोई राइट नहीं है कि वो सैलरी ले सके पार्टनरशिप फर्म से। सेकंड आ गया, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर आपने बिजनेस फर्म में कोई फंड इंट्रोड्यूस किया है तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप उस फंड पे इंटरेस्ट लो। ठीक है, अगर आपने कुछ पैसा लगाया है बिजनेस में तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप उस पैसे पे इंटरेस्ट लो। थर्ड आ गया, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, अगर आपने पैसा निकाला है फर्म से तो फर्म का कोई राइट नहीं है कि वो आपसे इंटरेस्ट ले। फोर्थ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो पार्टनर का जो शेयर होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। जो भी प्रॉफिट, सपोज आप उसका आ गया 50,000 प्रॉफिट, तो जितने भी पार्टनर है, सपोज 2 ही पार्टनर है तो 25,000 रुपये दोनों को मिल जाएगा। जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली शेयर होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को तो 6% से ज़्यादा वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। अब लास्ट में नोट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अगर सिर्फ प्रॉफिट होगा ना तभी आप इंटरेस्ट और सैलरी दोगे पार्टनर को, अगर लॉस होगा तो आप कुछ पे नहीं करोगे पार्टनर्स को। आप एक स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक एडिशनल अकाउंट बनता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सीधा बैलेंस शीट बन जाती है, वैसा पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एडिशनल अकाउंट बनता है जिसमें हम काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन आप कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है, सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, कमीशन दे रहे हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को। उस सबको वो सारी एडजस्टमेंट करने के लिए हम एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो हम देखेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जो नेट प्रॉफिट आपका P&L से आएगा वो इस साइड आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इस साइड आ जाएगी। स्टूडेंट, क्रेडिट साइड सारी आपकी इनकम ही आएगी, जो आपका P&L का था सेम नॉमिनल अकाउंट की तरह बनेगा। क्रेडिट साइड आपकी सारी इनकम आ जाएगी, डेबिट साइड आपके सारे क्या आ जाएंगे, खर्चे आ जाएंगे। सपोज आपने पार्टनर को सैलरी दी है तो वो आपका खर्चा आ गया। पार्टनर आपके ए है, जो एक्स ले लो, XYZ ABC, 3 पार्टनर है, उनको आप सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, वो भी फर्म के लिए खर्चा है। 3 पार्टनर को कमीशन पे कर रहे हो। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट, किसी पार्टनर ने मतलब फंड इंट्रोड्यूस किया है, आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो तो आपके लिए खर्चा है। पार्टनर के लिए बेशक वो इनकम है बट आपके लिए तो खर्चा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने जो उसने पैसा लगाया आपके बिजनेस में, आप उस पर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ABC 3 पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की है तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है फर्म से तो आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। पार्टनर के लिए तो वो खर्चा है क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, बट आपके लिए वो चीज़ इनकम है तो आपके क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और एक होता है स्टूडेंट, इसमें कुछ पैसा आप रिज़र्व रखते हैं, वो भी आपके डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू रिज़र्व वो बता देते हैं 10% रिज़र्व रखना है, 20%, 15%, वो सब गिवन होता है। जो पैसा बचेगा स्टूडेंट्स वो आप पार्टनर्स को उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये आ जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर तो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में गिवन है जो भी रेशो होगी, अगर तो गिवन है तो आप उस रेशो में डिवाइड करोगे प्रॉफिट, अगर नहीं गिवन है तो आप इक्वली सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक बार फिर से हम देखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स की दो साइड्स है, डेबिट और क्रेडिट साइड्स बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। क्रेडिट साइड में आपकी इनकम से आ जाएगी, सपोज नेट प्रॉफिट है वो भी आपकी इनकम है, एक तो वो आएगा। पार्टनर ने ड्राइंग्स की है, पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाला है, उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो फर्म के लिए वो इनकम है। आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म को जहाँ पर इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, फर्म को जहाँ पर एक्सपेंस खर्चा हो रहा है वो सारी चीज़ें डेबिट साइड पे आएगी। अगर तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो वो उसकी ड्राइंग्स होगी, उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है तो फर्म की वो इनकम होगी। तो डेबिट साइड पे सबसे पहले आ रही है सैलरी, सैलरी फर्म दे रही है तो वो उसका खर्चा होगा। सैलरी अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिस्सा होगा, अगर तो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं सैलरी तो वो आपके पी एंड एल अकाउंट में आएगा। स्टूडेंट जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये एक्सटेंशन है पी एंड एल अकाउंट का, आपका पी एंड एल अकाउंट बनेगा उसके बाद ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये नहीं है कि आप सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके बाद ये बनेगा आपका। उसके बाद आ गया आपका कमीशन, कमीशन अगर आप दे रहे हैं पार्टनर को तो वो भी आपका खर्चा है, वो भी आपके डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फंड इंट्रोड्यूस किया आपके बिजनेस में तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, वो उनकी इनकम है आपका एक्सपेंस है। रिजर्व में पैसा डाला है ये भी खर्चा है, और जो पैसा बचेगा उसके बाद सपोज ये साइड आपकी आ रही है 80,000, ये सारा खर्चे कितने आ रहे हैं 60,000, 20,000 बचा है तो वो आप पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर एग्रीमेंट नहीं है। अगर तो एग्रीमेंट है उसमें आपको रेशो दे दी जाएगी किसको कितना हिस्सा देना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by partner and remuneration payable to partner. मतलब कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. First, Ram, who has contributed maximum capital, demand interest on capital at the rate 10% per annum and share of profit in the capital ratio. But Rahim and Kareem do not agree. Second आ गया, Rahim has devoted full time for running the business and demands salary at the rate of 500 per month, but Ram and Kareem do not agree. स्टूडेंट इसमें एग्रीमेंट तो है नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं है, तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिलेगा पार्टनर्स को। द आंसर इज़ नो। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हमने ये पढ़े थे ना रूल्स, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड ही नहीं है। सेकंड वाला क्या था, सेकंड में कह रहे हैं कि ये डिमांड कर रहे हैं सैलरी, अगर तो वो है नहीं है एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट तो वो सैलरी भी पार्टनर को सैलरी लेने का भी कोई राइट नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आ गया, करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2,000 एडवांस बाय हिम। जो करीम है उसने कोई लोन दिया होगा फर्म को तो वो डिमांड कर रहा है उस पर इंटरेस्ट, मार्केट रेट 12% पर एनम पे। अगर लोन पे कितना इंटरेस्ट मिल सकता है उसको, हमने ये पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कितना एट द मैक्सिमम 6% तक उसको मिल सकता है इंटरेस्ट, ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया।
ये 2 पॉइंट तो के तो कोई वैलिडिटी है ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, ना ही उसको सैलरी मिलनी है, क्योंकि इसमें कोई एग्रीमेंट है ही नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं है। हाउ शेल यू सेटल द डिस्प्यूट, कैसे आप डिस्प्यूट सेटल करोगे? एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट क्या हुआ स्टूडेंट? जो प्रॉफिट आपको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। इसमें से ये नेट प्रॉफिट आपका 45,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की हुई है, जो ऊपर वाली है ना, जो 3 पॉइंट जो भी दिए हुए हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। 45,000 है जो स्टूडेंट्स, आप 45,000 में से स्टूडेंट सिर्फ आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, वो भी आप 6% पर एनम के हिसाब से पे करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप 10% रिजर्व बना लेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम रहीम एंड करीम। डिस्ट्रीब्यूशन की भी क्या रेशो होगी? इक्वल होगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब हम इसका आंसर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना दिया नेट प्रॉफिट आपको स्टूडेंट? आपको नेट प्रॉफिट दिया 45,000 बाय नेट प्रॉफिट 45,000। डेबिट साइड पे सिर्फ आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन करीम लोन। कितने तक कर सकते हैं आप? 6%। 2,000 का लोन था, 6%, ये आपके आ गया 120। रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है स्टूडेंट आपने? डिविजिबल प्रॉफिट क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट है ना जो आपका, उसका 10%। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट? 45,000 माइनस 120, इसका 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ये आ जाएगा 4488। उसके बाद आपका आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट रह जाएगा? 45,000 में से आप माइनस करोगे ये दो आइटम्स, उसका टोटल है 4608। ठीक है, दोनों का टोटल आ गया आपका 45,000। 45,000 माइनस 4608 वो आता आपका 40392। आपने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? 3 पार्टनर्स हैं, राम रहीम एंड करीम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना तीनों में, डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप, 40392, ये आता आपका 13464, इसमें भी आ जाएगा 13464। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट आप प्रॉफिट इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। स्टूडेंट पूरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एग्जाम में निकालना आएगा नहीं, बट छोटी छोटी चीज़ें वो पूछ सकते हैं आपसे। अब ये हम पढ़ते हैं, A एंड B स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 Jan 2016। को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है, A की है 30,000, B की है 20,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इसमें पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, रिटर्न एग्रीमेंट है। B इज एंटाइटल टू सैलरी 500 पर मंथ, बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। ए का तो कहीं पे जिक्र नहीं है, तो हम ए को सैलरी नहीं देंगे, अगर उसका जिक्र होता तो उसको भी सैलरी पे करते, बट ए का कहीं पर जिक्र नहीं है डीड में, तो हम ए को सैलरी नहीं पे करेंगे, सिर्फ बी को करेंगे 500 पर मंथ। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे दोनों को दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। Remaining profit are to be distributed amongst the partner in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. नेट प्रॉफिट दिया हुआ 25,000, इसमें से मतलब
सैलरी अभी माइनस नहीं हुई है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 एंड बी विड्रॉ 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब इन्होंने कोई इसमें वो दी तो है नहीं है, रेट दिया नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो ना तो वो हम निकालेंगे इसमें क्योंकि गिवन ही नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, प्रॉफिट रेशो इन्होंने गिवन दी हुई है 5:3। अगर प्रॉफिट रेशो नहीं दी होती वो भी हम इक्वली डिवाइड करते। अब इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसका। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है इस केस में आपको 25,000। ठीक है, उसके बाद बी की सैलरी दी है 500 पर मंथ, ए की तो दी नहीं हुई है। क्या लिखेंगे हम, टू सैलरी बी 500 एक महीने की, 12 महीने की कितनी होगी 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा कितना बताया हुआ इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देंगे हम। कैपिटल दिए 30,000, ए की बी की दी हुई है 20,000, ए की दी हुई है 30,000, बी की दी हुई है 20,000। कितना है 6%, 6% एक है, बी का भी दिया हुआ है 6%। ये आ गया 1,800, ये आ गया 1,200। जो प्रॉफिट बचेगा इन्होंने लिखा हुआ है वो हमने 5:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऑब्वियसली ये साइड बड़ी आएगी 25,000। इन तीनों का टोटल आता है 9,000। 25,000 माइनस 9,000 कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 16,000। ये हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे इधर, ए का बी का। रेशो क्या थी 5:3। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो सबको आता होगा 5:3 कैसे करना है। इंटू 16,000 इंटू 16,000 टू 5 डिवाइडेड बाय 8। पहला आ गया 10,000 का, दूसरे का आ जाएगा 8,000 का, 6,000 का सच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि वो कैसे कंप्यूट किए जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें मेथड्स होते हैं, एक तो हो गया प्रोडक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। स्टूडेंट जो आपका प्रोडक्ट मेथड है वो थोड़ा लेंथी मेथड होता है, बट अगर अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट टाइम पे आपका निकलता है तो आपका सिर्फ प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ होता है वहाँ पर। मैं इसमें लिख देती हूँ, व्हेन unequal amount is withdrawn at different time period। अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे अगर निकलता है आपका तो आपका हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही लगता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एक पार्टनर है सपोज एक्स, उसने 29 फेब 2020 को 500 रुपीज़ निकाले, 31 मार्च 2020 को उसने 400 रुपीज़ निकाला, 30 जून 2020 को उसने
600 रुपीज़ निकाला फॉर्म से, और 31 अक्टूबर 2020 को उसने 800 रुपीज़ निकाला। डिफरेंट टाइम पीरियड है, कोई इक्वल तो नहीं है, जैसे 29 फेब को निकाला उसके बाद 31 मार्च को निकाले, 30 अप्रैल, ये हो गया इक्वल टाइम पीरियड। ये तो डिफरेंट टाइम है ना, कोई 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, और अमाउंट भी अलग अलग है। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट मेथड लगता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट हमारा? अमाउंट तो ये आ गया आपका, नंबर ऑफ मंथ्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में होता है अमाउंट इनटू मंथ्स। ठीक है, सपोज आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं स्टूडेंट्स 31 दिसंबर को, और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है आपका 6% पर एनम से। ठीक है, अब 29 फेब को आपने विड्रॉ किया है, 29 फेब से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं आपके? 10 मंथ्स। 31 मार्च को आपने विड्रॉ किया है, 31 मार्च से 31 दिसंबर कितने मंथ्स हो गए आपके स्टूडेंट्स? 9। 30 जून से 31 दिसंबर कितने मंथ्स हो गए? कितने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगेगा? आंसर इज 6। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2 मंथ्स लगेंगे आपको। इंटरेस्ट तो 2 ही मंथ का लगेगा ना, क्योंकि 2 महीने के लिए ही आपने पैसा निकाला 800 रुपया। अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग डेट्स हैं। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट में होता है अमाउंट इंटू मंथ्स। 500 इंटू 10 5000, 400 इंटू 9 3600, 600 इंटू 6 3600, 800 इंटू 2 1600। इसका टोटल आ जाएगा आपका 13800। ये आ जाएगा 13800। प्रोडक्ट रेट कितना है? 6% इंटू 1/12 69। इसका फॉर्मूला आपने खुद ही बनाया स्टूडेंट्स। इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अमाउंट इंटू मंथ्स, रेट लग जाएगा इंटू 1/12। 1/12 क्यों किया? क्योंकि पहले आपने फुल मंथ्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, इसलिए अब 1/12 लगेगा। स्टूडेंट एक और केस देखते हैं हम इसमें। अगर तो हम अमाउंट विड्रॉ ₹500 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। 500 हम हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा स्टूडेंट। उसमें प्रॉपर आपको सारे मंथ्स इंटू जो भी होगा, जितने भी अमाउंट है 500, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐसे करना है। इसमें हम शॉर्टकट भी लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड भी लगाएंगे। पहले मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से इसको बताती हूँ। प्रोडक्ट मेथड ₹500 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अकाउंट्स आपके वही 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। रेट आ जाएगा आपका 6% इसमें। ठीक है, अब इसमें ये आ गया स्टूडेंट आपका जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 500 आप ईच मंथ में निकाल रहे हैं स्टार्टिंग में। 500 500। ये लेंथी है मेथड काफ़ी। ये उस केस में सूटेबल है जहाँ पर अमाउंट डिफर है और मंथ्स भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, बट इसमें हम दोनों केसेस में देखेंगे। अब इसमें कितने मंथ्स हैं? स्टार्टिंग जनवरी की स्टार्टिंग में अगर आपने पैसे निकाला है, तो जनवरी से आपका अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर। 12 महीने, फिर आ जाएगा 11 महीने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। फिर अब इसका प्रोडक्ट करेंगे मंथ इंटू अमाउंट। 12 इंटू 500 6000। 500 इंटू 11 होता है 5500। 500 इंटू 10 5000। 5 इंटू 100 इंटू 9 4500। 500 इंटू 8 4000। 3500। 3000। 2500। 2000। 1500। 1000। इट्स 500। अब इन सब का हम टोटल करेंगे। इन सब का टोटल होता है स्टूडेंट 39,000। अब क्या था इसका फॉर्मूला? 39,000 जो भी प्रोडक्ट था 6% इंटू 1/12। 39,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 195। स्टूडेंट इसमें हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड कौन सा है? ऑल्टरनेटिव मेथड जिसमें आप जल्दी निकाल सकते हैं अगर इवन अमाउंट। इसका फॉर्मूला है अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अमाउंट क्या आएगा स्टूडेंट इसमें आपका? ये 500 जो भी अमाउंट है, इसमें प्रोडक्ट वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा ये वाला 500 इंटू 12 टाइम्स है ना 6000। 500 12 6000 ही होता है। ये तो आ गया आपका 6000। रेट दिया 6%। ठीक है। उसके बाद एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम? जो आपके महीने रह जाएंगे फर्स्ट रैंक्स के बाद और लास्ट रैंक्स के बाद। इसका तो सीधे से सोल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं 6.5। बट इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रैंक्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट रैंक, इन दोनों का एवरेजिंग करेंगे। सबसे मतलब जैसे जैन में कितने महीने रह जाते हैं आपके? 12 मंथ्स। और दिसंबर के बाद कितने महीने रह जाते हैं? 1 मंथ। इसको आप करोगे 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, वो आता है आपका 6.5। ये आपका आ जाएगा एवरेजिंग पीरियड डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 12। स्टूडेंट ये भी आपका आंसर आता है 195। अगर तो आपका इवन अमाउंट है, मतलब इक्वल अमाउंट आपका विड्रॉ कर रहे हैं आप हर महीने 500 ही कर रहे हैं, और आपका मंथ भी इक्वल है, जैसे 12 के बाद 11, 11 के बाद 10 इक्वल है, तो आप सीधा तो स्टूडेंट आप सीधा ऑल्टरनेटिव मेथड आप इसमें लगा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड है अमाउंट। अमाउंट तो आपको दे दिया जाएगा सीधा, 500 इंटू 12 किया आपने 6000 आ गया। रेट लगा दिया 6%। एवरेजिंग पीरियड आपको पता चल जाएगा, जैन के बाद कितने मंथ्स रह गए 12, दिसंबर के बाद कितने मंथ्स रह गए 1, तो आप सीधा उसकी एवरेजिंग करके आपका आंसर निकल जाएगा। प्रोडक्ट मेथड अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल प्रोडक्ट मेथड से जाओ, बेशक टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आपका आंसर सही आएगा प्रोडक्ट मेथड से भी। अब एक और देखते हैं स्टूडेंट हम एग्जांपल। आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ₹500 ही लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 6%। और अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं दिसंबर 31। अकाउंट क्लोज्ड 31 दिसंबर। ठीक है। अब इसमें हम मंथ लिख लेते हैं अपने, जैन 31, फेब 28, सॉरी 31 मार्च, अप्रैल 30, 31 मई, जून 30, जुलाई 31, अगस्त
फर्स्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर। अमाउंट आपका आ गया 500। एट द एंड ऑफ ईच मंथ आप वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ईच ड्राइंग्स। 31 जैन में कितने मंथ्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स आपके? 11, कहाँ जा रहा है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0। फिर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे 5500, 5000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट में। सिंपल 4500, 4000, 3500, 3000, 2500। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई तो आप प्रोडक्ट मेथड से जाना। 2000, 1500, 1000, 500, 0। अब इनका टोटल करना है। इनका टोटल आता है 33,000। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? जो भी प्रोडक्ट निकला होगा 33,000 इंटू रेट आ रहा आपका 6% और 1/12। 33,000 का 6%, ये आ गया स्टूडेंट 165। स्टूडेंट जो इंटरेस्ट निकल रहा है ये पर एनम निकल रहा है। बेशक वह हम 1/12 कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले इसको पूरे मंथ का मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए हम इसको 1/12 कर रहे हैं। इधर कहीं स्टूडेंट सोचेंगे कि 1/12 है पर मंथ है, ये पर मंथ नहीं है, ये पर एनम आपका इंटरेस्ट निकल रहा है। अब हम ऑल्टरनेटिव मेथड से देखेंगे इसको। ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या था? अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। ठीक है, अमाउंट कितना है? यही 500 हर मंथ में निकाल रहे हैं। 6000 इंटू रेट कितना है? 6%। एवरेजिंग पीरियड कितना होगा स्टूडेंट्स हमारा? फर्स्ट में कितने मंथ्स रह गए हैं और लास्ट ड्राइंग्स में कितने मंथ्स रह गए हैं? 11 + 0। एवरेजिंग पीरियड निकलेगा 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है 5.5। 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आंसर आ जाएगा आपका 165। ऑल्टरनेटिव मेथड से निकालो, प्रोडक्ट मेथड से निकालो, रिजल्ट आपका हमेशा सेम आएगा। स्टूडेंट अब क्वार्टर वाला हम केस देखते हैं। इफ अमाउंट इज विथड्रॉन at the beginning of each quarter, क्वार्टर की स्टार्टिंग में अगर आप अमाउंट विड्रॉ करें, अमाउंट कितना है? 500 ही। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 6%। ठीक है, पर एनम। और आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 आपके दिसंबर में। स्टूडेंट साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे? 4 क्वार्टर्स होते हैं और 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। सपोज जैन में आपका क्वार्टर स्टार्ट हुआ है तो जैन फेब मार्च 3 महीने का एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून 3 महीने का एक और क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है और साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। अब फर्स्ट क्वार्टर आपका, सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर आ गया आपका 1 जैन को। जैन फेब मार्च 3 महीने का एक क्वार्टर कंप्लीट। फिर आ गया 1 अप्रैल, क्योंकि आप बिगनिंग में कर रहे हैं,
अप्रैल मई जून, 3 महीने का एक और क्वार्टर कंप्लीट। 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्वार्टर हो गया आपके। अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं आप? 500, 500, 500, 500। मंथ्स कितने लेफ्ट हो जाते हैं आपके आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स? 12 महीने। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह जाते हैं? 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 9 मंथ्स। 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, दैट इज़ 3 मंथ्स। आप इसका प्रोडक्ट करेंगे। 12 × 500 6000, 9 × 500 4500, 3000, 1500। इसका टोटल करते हैं, ये आता है आपका 15,000। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है 15,000 प्रोडक्ट जो भी होता है, रेट आ गया 6% इंटू 1/12, 6% डिवाइडेड बाई 1/12, ये आ गया 75। ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स हम अब। उसमें क्या होता था आपका, जो भी आपका अमाउंट होता है, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेजिंग पीरियड, ठीक है। अमाउंट कितना है? 500 को 4, 2000, 2000 अमाउंट विड्रॉ किया आपने। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही 6%। एवरेजिंग पीरियड कितना होगा इसमें? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5। ये आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 6% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 75। आंसर दोनों केसेस में सेम हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी। तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड वहीं पर लगेगा जहाँ पर आपके अमाउंट अनइवन है और मंथ भी अनइवन है। ये लास्ट टाइम बता रही हूँ आपको। अगर स्टूडेंट, ये तो हो गया कि अगर आप बिगनिंग में क्वार्टर के आप निकाल रहे हैं पैसा, अगर आप लास्ट में निकालते हैं, इसकी जगह लास्ट होता, लास्ट ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या होता? इस केस में आपका 31 मार्च आता, ये 30 जून हो जाता, जुलाई अगस्त ये 30 सितंबर होता, ये 31 दिसंबर होता। उस हिसाब से आप मंथ्स कैलकुलेट करोगे। आपको मिडल ऑफ द मंथ आए, लास्ट ऑफ द क्वार्टर आए, कुछ भी आए, आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम स्टूडेंट्स इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।